श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में डीन की कुर्सी को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। भोपाल स्तर पर चल रहे मंथन और संभावित तबादला सूची को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज के डीन पद पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और वर्तमान डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल का स्थानांतरण लगभग तय माना जा रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में ट्रांसफर प्रतिबंध हटने के बाद विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादलों की प्रक्रिया चल रही है और इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेजों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रीवा का श्याम शाह मेडिकल कॉलेज भी इस फेरबदल की सूची में प्रमुख रूप से शामिल बताया जा रहा है। वर्तमान डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल को कुछ समय पहले डिप्टी सीएम के समर्थन से रीवा में पदस्थ किया गया था और शुरुआती दौर में प्रशासनिक कार्यों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही थी। कहा जाता है कि शुरुआती समय में डिप्टी सीएम और डीन के बीच बेहतर तालमेल रहा और कॉलेज प्रशासन से जुड़े कई निर्णयों में सहजता देखी गई, लेकिन समय के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों में बदलाव आने लगे। सूत्रों के अनुसार बाद में डीन और शीर्ष नेतृत्व के बीच कुछ दूरी बनने की चर्चाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद उनके स्थानांतरण की अटकलें धीरे धीरे तेज होने लगी। अब जब तबादला प्रक्रिया सक्रिय हुई है तो डीन पद को लेकर संभावित नामों की चर्चा भी जोरों पर है। जी हां, इस महत्वपूर्ण पद की दौड़ में 3 प्रमुख चिकित्सकों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 पूर्व डीन रह चुके वरिष्ठ डॉक्टर और एक महिला चिकित्सक का नाम शामिल है, जो पहले विवादों के कारण भी चर्चा में रही हैं। इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदारी डॉक्टर मनोज इंदुलकर की मानी जा रही है, जो पहले भी डीन रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उच्च स्तर पर मजबूत संपर्कों के लिए जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर इंदुलकर का नाम हाल के दिनों में लगातार चर्चा में रहा और उन्हें फिर से जिम्मेदारी दिए जाने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। इसके अलावा दूसरे प्रमुख दावेदार के रूप में डॉक्टर देवेश सारस्वत का नाम भी सामने आ रहा है, जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अपनी कार्यशैली और अनुभव के लिए पहचाने जाते हैं। तीसरे नाम के रूप में डॉक्टर बीनू सिंह कुशवाहा की चर्चा तेज है, जो पहले गायनिकोलॉजी विभाग में एचओडी रह चुकी हैं और कुछ समय पहले विभागीय विवादों के चलते सुर्खियों में रही थी। उनके कार्यकाल के दौरान विभाग में असंतोष और विरोध की स्थिति भी देखी गई थी, जिसके बाद उन्हें भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर उनके रीवा वापसी और डीन पद की दावेदारी को लेकर चर्चाएं सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर बीनू सिंह कुशवाहा एक बार फिर प्रशासनिक भूमिका में सक्रिय होने की कोशिश कर रही हैं और डीन पद के लिए अपने दावेदारी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का झुकाव किस ओर रहता है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। सूत्रों का दावा है कि हाल के दिनों में डॉक्टर मनोज इंदुलकर को कई प्रशासनिक कार्यों में प्राथमिकता दी गई है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर यह भी चर्चा है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह भोपाल से ही लिया जाएगा और सूची जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की कमान किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल कॉलेज परिसर और चिकित्सा जगत में संभावित बदलाव को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और सभी की निगाहें अब उस आदेश पर टिकी हैं जो किसी भी समय जारी हो सकता है, जिससे रीवा मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक दिशा और नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।